आज मैं पूरे पाकिस्तान के उस्तादों से मुखातिब हूँ और ये वीडियो मैं उनके नाम करने जा रहा हूँ। सबसे पहले वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। हमने परमिशन लेके किससे परमिशन ली है? आई एम द ब्लडी वाइस चांसलर। किससे ली है? लोगों की बात नहीं कर रहे लोग नहीं, मुझे लोगों की बात। ब्लडी वाइस चांसलर, यू नो, कैन यू इमेजिन कि ये लैंग्वेज एक टीचर्स की हो सकती है? ब्लडी। हटाइए इसको। मैंने आपसे कहा हटाइए तो हटाइए। हटा दें। राहुल यूनिवर्सिटी का लोगो मेरी मर्जी के बगैर इस्तेमाल नहीं होगा। आपको जो करना है करें अपनी जमीयत के साथ। आई हैव नथिंग टू डू विद दैट। How the hell they have used my university logo without my permission? ये होंगे इस्लामी जमीयत whatever, they have their own entity. They have nothing to do with Saudi university. वाह वाह, क्या बात है उस्ताद, सल्यूट है आप लोगों को। Why are you hiding it? आप मेरा लोगो मेरी मर्जी के बगैर करेंगे, मैं और सिविक सूट फाइट कर दूंगी। आप अभी मंडे को एक और रैली करोगे, मेरा लोगो नहीं इस्तेमाल होगा। ये इस पे क्यों छापा? हटाइए इसको। बनाओ मेरा लोगो नहीं। Are the women actually teachers, vice chancellors? Don't play with my logo without my permission. This is highly वीडियो बनाइए, आप कुछ जो करना है। कुछ अल्फाज नहीं है सबसे पहले तो कहने के लिए, लेकिन मैं इसको एक वाक़या से मिलाऊंगा और फिर ये फ़ैसला आप तमाम टीचर्स पे, तमाम स्टूडेंट्स पे छोड़ूंगा, क्या ये बात मैंने सही कही है या नहीं कही। इट्स अप टू यू। एक शागिर्द कई सालों बाद अपने उस्ताद की एक दी गई तकरीब में शामिल हुआ। कई सालों बाद अपने उस्ताद को देखा तो काफ़ी मुतासिर हुआ और उनसे गले जान मिला। उस्ताद ने भी पूछा, बेटा आप कौन हैं, कहाँ से पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे। उसने अपना मुख्तसरन सा तारुफ करवाने के बाद बताया कि आज उस्ताद जिस मनसब पे मैं पहुंचा हूं, जिस हैसियत से मैं काम कर रहा हूं, सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि मैं एक आज उस्ताद हूं। उसने कहा, अच्छा बेटा। उसने बताया कि सर आपको याद है क्लास में एक चोरी हुई थी और वो घड़ी चोरी मैंने की थी और जेब में थी मेरे, लेकिन मैं शर्मिंदगी की वजह से नहीं दे पा रहा था। तो आपने मुझे तमाम स्टूडेंट्स के दरमियान शर्मिंदा होने से बचाने के लिए तमाम स्टूडेंट्स का मुंह दीवार की तरफ कर दिया और हमारी चेकिंग के दौरान वो घड़ी मेरी जेब से निकाल कर उसको दे दी जिसकी वो घड़ी थी। उस्ताद ने बोला, अच्छा वो तुम थे, मुझे तो नहीं पता चला। उस्ताद ने आगे बढ़ते हुए बताया कि बेटा जिस वक्त आप अपना मुंह दीवार की तरफ कर रहे थे उस वक्त मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे स्टूडेंट की इज़्ज़त, उसका हौसले मेरी नज़र में कम हो जाए और आगे चल के मसला बने। तो मुझे भी आज जाके पता चला कि वो तुमने घड़ी चोरी की थी। तो एक उस्ताद की क्या हैसियत होती है, ये सबक हमें सिखाता है, ये बात हमें समझाती है। अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ है कि एक डॉक्टर की अपनी अहलिया, जो कि ख़ुद एक डॉक्टर हो और एक जामिया दाऊद यूनिवर्सिटी, जो कि एक बड़ा नाम है कराची का, उसकी वाइस चांसलर हो, क्या उसका ये हाल ऐसा हो सकता है? जमीयत तुलबा रहनुमाई कैंप के साथ जिस तरह से उन्होंने बर्ताव किया, जो उनका रवैया था, क्या एक वाइस चांसलर का ऐसा हो सकता है? हम अज़ल से देखते आ रहे हैं कि इस तरह के कैंप स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए होते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जमीयत तुलबा इस वक्त जितना काम स्टूडेंट्स के लिए कर रही है, उनकी रहनुमाई के लिए कर रही है, उनको एक प्लेटफॉर्म फराहम कर रही है। मैं कहता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी भी उस लेवल का काम नहीं कर रही होती। आज इस तरह की चीज़ें हमारे सामने रोनुमा होती हैं, शर्म आती है उन उस्ताद को देखकर, उन वाइस चांसलर को देखकर कि आपने ये अदब सिखाना है अपने आने वाली नस्ल को। अपनी यूनिवर्सिटीज़ में डांस पार्टीज़ करवा रहे होते हैं, लड़कियों के उठने बैठने का एक साथ समा कर रहे होते हैं, उनके साथ इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे होते हैं कि जैसे एक वेस्टर्नाइज कंट्री हो। ये आपको काबिल कबूल है, लेकिन एक जमीयत तुलबा की रहनुमाई का कैंप लगा हुआ है, आपने उसके साथ इस तरह से बिहेव किया है। इसे ही सियासी अकड़ कहते हैं। इज़ दिस जस्ट बिकॉज ऑफ दे यूजिंग योर नेम?
और क्या इसमें बुरा था? एक नाम ही तो इस्तेमाल किया ना, खुदा न खास्ता कोई आपकी जायदाद तो नहीं लुटा दी, कहीं आपके किसी अकाउंट्स पे कब्जे तो नहीं कर लिए? शर्म आती है मुझे उन उस्तादों को देखकर कि जो अपने स्टूडेंट्स के साथ इस तरह से करते हैं। और ये वो शहर, ये वो मुल्क जहाँ पर स्टूडेंट्स को नाम क्या, उनको कोई पहचानने वाला भी कोई नहीं होता। स्टूडेंट्स अपने आप की मदद पर अपनी फील्ड्स को तैयार किया करते हैं, अपने आप को मंजाया करते हैं, अपने आप को खड़ा करते हैं, अपने आप को लोहे की तरह कुटवा कर एक ऐसे मकाम पर पहुंचते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मदद आप पर होती है। ऐसे ज़माने में, ऐसे दौर में कि जब एक स्टूडेंट अकेला हो, डॉक्टर साहबा आपको कुछ तो होश होना चाहिए कि आप बात किससे कर रही हैं। ये वो मुल्क के मेहमान हैं जो आप ही के मुल्क को संभालेंगे। आपने इस दुनिया से चले जाना है। ये वो मुल्क के मेहमान हैं जो आपको हमेशा याद रखेंगे कि उनके साथ किसी ने कुछ ज्यादती की थी। सोचने की बात है, इस सियासी अकड़ को ख़त्म करने का मकाम है।